रूट को तड़पता छोड़कर अनीता और ड्रैकुला पुल क्रॉस करके नदी पार चले गए, जहां बांके अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था। नकुल उसके घाव का इलाज कर रहा था। बांके, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर आपका वो अंग्रेज साथी, इस लंबे अंग्रेज का भाई, वो मेरा भाई? ये क्या बोल रहा है अनीता? और ये है कौन? मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, अभी तुम चुप रहो। क्या हुआ बांके? फ्रांसिस कहाँ है? देवी, मैं आपके अंग्रेज साथी को बचा नहीं पाया। एक अंग्रेज सिपाही से लड़ते हुए वो गोमती मैया में गिर गया। मेरे आदमी लोगन ने नदी किनारे देखा, मगर वो नहीं मिला, और रात में नदी में ढूंढना संभव नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? हमें सुबह तक इंतजार करना होगा, लेकिन नदी का बहाव तेज है, इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। सब गोमती मैया के हाथों में है देवी। वैसे आपने ठीक कहा था, वो एक नेक इंसान रहा। हमका बचाए खातिर उसने उस अंग्रेज सिपाही से लड़ाई की, और नदी में हमका माफ कर दो देवी, हम आपके साथी को बचा नहीं पाए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बांके। वैसे ये ओंकार भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई खबर है? नहीं देवी, वो तो आपके साथ वही नदी पर रुका रहा। हाँ, वो रुका तो था, लेकिन जब सब खत्म होने के बाद भी वो मुझे वहाँ कहीं नहीं दिखा, तो मैंने सोचा कि शायद वो पहले ही पुल पार करके यहाँ आ गया होगा। उफ, अभी ओंकार कहाँ गायब हो गया? भगवान जाने वो कहाँ है, बस जहाँ भी हो सुरक्षित हो। हाँ, सच कहूँ तो उसके बिना ये लड़ाई हम नहीं जीत पाते। क्या मतलब? व्लाद, रूट की एलीट यूनिट को बेकार करने का आइडिया उसी का था। उसने समय रहते सबके आर्मर्स के हेलमेट्स हटा दिए और गोमती में फेंक दिए। उसने बहुत से आर्मर भी गायब कर दिए थे, लेकिन वो 6 बच गए। आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब वो एक आर्मर का सेट नदी में डुबोने गया था। उसके बाद वो वापस आता उससे पहले ही रूट के 6 सैनिक वहाँ आ गए, और फिर मुझे उन्हें निपटाना पड़ा। तो वो एरोस तुमने चलाई थी? यस, मगर इतनी हैरानी से क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हम काशी से कितना दूर है अभी? पता नहीं, मगर 2 दिन तो लगेंगे। ठीक है, आई होप रामदास ठीक होगा। रामदास का नाम सुनते ही अनीता भावुक हो गई। उसने तुरंत ड्रैकुला से पूछा, रामदास को तुमने कहाँ छोड़ा था व्लाद? एक सुरक्षित जगह, तुम चिंता मत करो, वो ठीक होगा। तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती है। अनीता की बात सुनकर ड्रैकुला ने उसकी ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर अपने अंदाज में उसने बात टाल दी। हमें चलना चाहिए, लेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बोलकर ड्रैकुला वापस जाने के लिए मुड़ गया। उधर बांके के घाव पर नकुल अब तक जड़ी बूटियों का मलहम लगा चुका था। बांके उनको विदा करने के लिए उठने की कोशिश करने के लिए उठने लगा तो वो लड़खड़ा गया और हड़बड़ी में उसने पास खड़ी अनीता का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल अनीता चीख पड़ी। अनीता की चीख सुनते ही व्लाड पीछे पलटा। अनीता? लेकिन अनीता इस बार खुद को संभाल चुकी थी। मैं ठीक हूँ व्लाड, मैं ठीक हूँ। ये तुम्हें अचानक क्या हुआ? मैं तुम्हें सब बताऊंगी व्लाड, पर अभी मुझे बांके से कुछ बात करनी है। अनीता, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ था? मैंने कहा ना व्लाड, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। प्लीज, मुझे बांके को कुछ बताना है। आपने फिर मेरी मौत देखी है ना देवी जी? हाँ बांके, फिर वही नजारा, तुम्हारा शरीर फांसी के फंदे पर झूल रहा था। इसका मतलब है कि मेरी मौत तय है। खैर, अब जब हमके पक्का पता चल ही गया है कि तो होना ही है, आज नहीं तो कल, तो फिर हमरे अंदर छुपा मौत का सारा डर भी समझो आज खत्म हो गया। बांके, तुम सच में वीर हो। जिस धरती पर तुम्हारे जैसे वीर हो, उसे कोई ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकता। धन्यवाद देवी। आस है कि हमारी अगली मुलाकात आजाद हिंदुस्तान में होए। बिल्कुल होगी। अब मैं चलती हूँ बांके, अपना ख्याल रखना। देशभक्त बांके। चलो व्लाद। बांके और उसके साथियों को छोड़कर अनीता और ड्रैकुला वहां से चल पड़े वापस काशी की ओर। ड्रैकुला और अनीता वापस पुल पर आकर काशी की ओर जा रहे थे। इस बात से अनजान कि एक शख्स उन्हें अंधेरों से देख रहा था। यह इंसान कोई और नहीं, ओमकार था। मैं चाहता तो था कि तुम दोनों से विदा लूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है दोस्तों। मुझे फ्रांसिस को ढूंढना होगा। कुछ देर पहले जिस जगह यह युद्ध चल रहा था और कान फाड़ने वाले शोर फैला हुआ था, वो जगह अब किसी शमशान घाट जैसी शांत थी। बस सुनाई दे रही थी तो रूट की चीखें। नहीं! ब्रिटिश आर्मी का वो कैंप
ड्रैकुला की क्रूरता की कहानी कह रहा था। चारों तरफ अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थी। कुछ तो इतनी टुकड़ों में थी कि यह पहचान करना असंभव था कि कौन सा अंग किसका है। और उन लाशों के बीच तड़प रहा था वो जल्लाद जनरल डगलस रूट। Kill me! Somebody kill me! Count! वापस आओ, Count! Come back! मुझे खत्म कर दो। रहम करो, बस एक बार, बस एक बार। तभी अचानक वहां एक भयानक हंसी सुनाई दी। उस हंसी को सुनते ही रूट पहचान गया। मास्टर, मास्टर, आप आ गए मास्टर। रूट, मेरा वफादार, माय लॉयल सर्वेंट। ये क्या देख रहा हूं मैं? तुम रहम की भीख मांग रहे हो। रहम? वो भी किससे? उस ड्रैकुला से जिसे मैंने बनाया। डिसअपॉइंटिंग, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग डगलस। I'm sorry, master. I'm sorry. I failed. नो नो डगलस, नो। तुम फेल नहीं हुए। तुमने तो मेरा काम आसान किया है। मास्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? I'm not understanding it, मास्टर। लूसीफर का जिस्म हवा में तैर रहा था। उसकी परछाई रूट के घायल जिस्म पर पड़ रही थी। हाँ डगलस, हाँ, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया है। तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड? हाँ डगलस, क्यों? तुम्हें नहीं चाहिए तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड? मुझे इस टॉर्चर से बाहर निकालिए मास्टर। मैं सिल्वर में कैद हूँ और ड्रैकुला ने मुझे काट लिया, यही ना डगलस? उसने तुम्हें अपने जैसा बना दिया, एक वैम्पायर। मगर एक फर्क है, तुम अभी उसके जैसे पावरफुल नहीं हुए हो। तुम्हें और पावरफुल करना पड़ेगा। जानते हो रूट, मैं पहले से जानता था कि तुम व्लाद का सामना नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। जब मुझे तुम्हारा संदेश मिला कि तुमने उसे कैद कर लिया है तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। जाने अनजाने में व्लाद ने वही किया जो मैं चाहता था। लूसीफर की बात सुनकर रूट हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। अगर आपको पता था कि मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा, फिर आपने मुझे उसके पीछे क्यों भेजा? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उसके शिकार बनो। क्या? हाँ डगलस, मैं चाहता था कि तुम उसका शिकार बनो, क्योंकि मुझे जो चाहिए था उसे पाने का वही एक रास्ता था। But master, I could have died. Do you think I care? तुम बस मेरे एक स्लेव हो। तुम मर जाते तो दूसरा कोई आता। 400 सालों से मैंने इस चीज को पाने के लिए जाने क्या नहीं किया, कितने डगलस रूट कुर्बान किए हैं। एक और चला जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। You're all expandables, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन इस सबसे बहुत बड़ी है। ये पूरी दुनिया भी अगर खत्म हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब तुम मेरे लिए स्पेशल हो, because you have been bitten by Vlad. But master, हाँ, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम ही क्यों? ड्रैकुला ने तो बहुत से लोगों को काटा होगा, but why you? इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हें इस सिल्वर आर्मर से आजाद करना होगा। The argenti vincula solvo, utrimas denum cap solvo, treme et pedes meos, servitium cape, liberty facio, stultes in escape. The argentia vincula solvo, utrimas denum cap solvo, treme et pedes meos, servitium cape, liberte facio, stultes in escape. रूट का जिस्म हवा में उठने लगा था। चारों तरफ हवाएं तेज हो चुकी थी। धीरे धीरे रूट पूरी तरह हवा में टंगा हुआ था। उसके जिस्म पर चढ़ा हुआ सिल्वर आर्मर चटक रहा था। The argentia vincula solvo, utramas tenucap solvo, tremet pedes meos, servitium cape, liberte fascios dultes in escape.
हवाएं अब रूट के जिस्म के चारों तरफ घूम रही थी और फिर एक तेज धमाका हुआ, एक बहुत तेज धमाका। और उस धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। अब न वहां लूसीफर था और न रूट। रह गया था तो बस शमशान का सन्नाटा।